हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म IBA नेट न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे एक ऐसे किसान भाई की मेहनत और सलाहियत की कहानी बयान करती है जिसने फलों के राजा आम की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो साल भर फल देती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, साल भर फलने वाली ये किस्म हमारे देश के ही एक आम किसान ने तैयार की है जिसकी पहचान अब विश्व पटल पर हो गई है। आम की किस्म दुनिया में अपनी तरह की पहली किस्म है जिसका पेटेंट भी हासिल कर लिया गया है। अब आम सिर्फ गर्मियों के मौसम का ही खास फल नहीं रह गया है, बल्कि अब आम की इस किस्म का हर मौसम में स्वाद लिया जा सकता है। फलों की दुनिया में भारत के लिए कामयाबी की यह दास्तान लिखने वाले ये किसान कोटा राजस्थान के श्री किशन सुमन हैं। दरअसल हर मौसम में फलने वाली सदाबहार आम की किस्म को तैयार करने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प घटना भी है। हरिकिशन की जद्दोजहद भी है, उनके कारोबार में तरक्की की कोशिश भी है। हुआ यूं कि एक बार श्री किशन जी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बच्चे को हर रोज 3 से 4 फल खिलाने की सलाह दे दी, लेकिन बच्चे ने पिता से आम खाने की जिद की। अब बिना फसल के आम कहाँ? अब इस सवाल ने श्री किशन को सदाबहार फसल तैयार करने की जुगत में लगा दिया। ये मेरे को ऐसा विचार आया, पहले मैं भी पढ़ाई छोड़ने के बाद बड़ा होने के नाते खेती मैंने करना शुरू किया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में, और इसमें मैं पहले जो परंपरागत खेतियाँ होती थी, चावल गेहूँ वगैरह, वही खेती करते थे। तो उसमें नुकसान बहुत होता था, प्राकृतिक प्रकोप बहुत उनका नुकसान होता। कभी तो ओले गिर जाते हैं, कभी बरसात हो रही है, और इन सब से बचा कर मंडी में ले जाएं तो मंडी में जिस दिन जो रेट होती है उसी में बेच के आना पड़ता था। तो उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मैं चाहता था भाई रोज़ एक तो प्राकृतिक प्रकोप का नुकसान भी नहीं हो और रोज़ इनकम मिले। तो मैंने फूलों की खेती करना शुरू किया। फूलों की तरफ खेती करने में रुझान आया तो मैंने गुलाब और मोगरे की खेती करी। उसके साथ साथ ही ये जो सीजनल फूल होते हैं उनकी खेती करी। तो गुलाब में करी तो उसमें हमने इंग्लिश गुलाब भी लगाया, वो हाइब्रिड गुलाब आता है जिसके कई रंग के फूल आते हैं। तो उसमें मैंने एक प्रयोग किया, एक ही पौधे पे 4-4 रंग के फूल आना शुरू हो गए। मैंने ग्राफ्टिंग करके अलग अलग टहनी पर अलग अलग रंग की ग्राफ्टिंग करी, तो उससे अलग एक ही पौधे पे 4-5 रंग के फूल आना शुरू हो गए। तो उससे मेरा ये लगा मेरे को, मैंने कहा भाई इस अब फूलों पे तो अपन ने काम कर ही लिया, फलों पे भी काम करना चाहिए। तो फलों में मैंने आम को चुना। आम को इसलिए चुना भाई आम की खेती किसान करता है, लगा दिया, फसल चल रही है, 10 साल हो गए, उसके बाद फिर इसमें गैप आ जाता है। कभी तो 1 साल आता है फल, कभी 2 साल तक गैप आ जाता है, आधे में आता है, नहीं आता। किसान का खर्चा पूरा हो जाता था। तो उस समस्या को देखते हुए मैंने ये सोचा, मैंने कहा आम पे काम किया जाए और ऐसी वैरायटी बनाई जाए जो पूरे साल भर फल दे। तो मैंने ऐसे करके बाज़ार से जैसे गुठलियाँ ला के उनको उगाना शुरू किया। उगाते उगाते 2-5 साल बीत गए तो इत्तेफाक से एक पौधे पे सर्दी में फूल आना शुरू हो गया। उस पौधे को मैंने अलग करके उसका अच्छा भरण पोषण किया, मतलब उसको अच्छी खाद वाद लगा के, उससे फिर ग्राफ्टेड दूसरी पौधों पे, देसी पौधों पे ग्राफ्टिंग कर करके ये इसको जो सर्दी में फूल आ गए उसको फिर ग्राफ्टिंग कर करके दूसरा पौधे बनाए। तो उनमें भी रेगुलर फल आने लग गए, और आगे चल के फिर धीरे धीरे ऐसा ही किया तो साल भरी फल आने लग गया इस पर। 3-4 किस्मों की ग्राफ्टिंग करके नया पौधा तैयार करने में कामयाबी हासिल की। 5 साल बाद आम के एक पेड़ पर ऑफ सीजन में बौर आ गए। आम की अलग अलग किस्मों की ब्रीडिंग करके कई कलमें तैयार की। आखिरकार 20 साल की मशक्कत और सब्र का श्री किशन को ऐसा फल प्राप्त हुआ जिसने न सिर्फ श्री किशन सुमन की बल्कि विश्व पटल पर भारत के किसान की एक नई पहचान कायम कर दी। आम की नस्ल को श्री किशन ने सदाबहार नाम दिया, लेकिन अभी इस किस्म की वैज्ञानिक पहचान और पेटेंट हासिल करना बाकी था, वरना भारत में पैदा की गई इस किस्म का पेटेंट भी बाद में चुरा लिया जाता, जिस तरह से बागपत के रटौल आम का पेटेंट पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। सर हम इसको 1995 से कर रहा हूँ मैं इस पे काम, और 1998 में मैंने इसको NIF में भी अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा मेरे पास ऐसी वैरायटी है और इसका कुछ मेरे को रजिस्ट्रेशन या पेटेंट होना चाहिए। और इसके लिए फिर मैं एक लखनऊ है अपना आम का रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे गया, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिला। मैंने कहा भाई ऐसे पहले से कोई ऐसी वैरायटी तो है नहीं, कोई हो तो बताओ।
कने अभी तक ऐसी हमारे पास या पूरे भारत में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है। ये आपकी नई वैरायटी है और इस पे काम करो। तो इसका फिर मैंने ये अप्लाई किया NIF वालों को, उन्होंने फिर इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया और मेरा पेटेंट भी करवा दिया। आम के इस किस्म की वैज्ञानिक जानकारी और पेटेंट के लिए श्री किशन ने लखनऊ के केंद्रीय बागवानी संस्थान और ICAR से संपर्क किया। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने आम की इस नई किस्म की वैज्ञानिक जानकारी हासिल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया और आम की इस नई किस्म की जांच के लिए फल से लेकर पत्ती, टहनी, फूल और जड़ तक का सैंपल लिया गया। वैज्ञानिकों ने सैंपल की जांच की तो वो भी आम की इस अनोखी किस्म की वैज्ञानिक जानकारी हासिल करके हैरत में पड़ गए। श्री किशन सुमन की तैयार की गई आम की इस सदाबहार नस्ल दुनिया में अपनी तरह की पहली और एकदम अलग किस्म थी। कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने आम की इस नई किस्म को सदाबहार नाम से पेटेंट देकर इसकी इजाद का श्रेय और बागबानी का एकाधिकार भी श्री किशन को दे दिया। हर मौसम में फलने वाली आम की सदाबहार किस्म की दूसरी खासियतें ये हैं कि ये 2 साल में पेड़ तैयार होकर फल देने लगता है। हर पेड़ से 1 साल में करीबन 150 से 250 किलो आम तक मिल जाता है। यानी कि एक फसल में साल में एक फसल जो होती है आम की, एक पेड़ में तकरीबन 50 किलो आम फल जाता है। एक आम का वजन 250 से 350 ग्राम तक होता है। इसका स्वाद आमों के शहंशाह कहे जाने वाले अल्फांसो आम से मिलता जुलता है। डिमांड आ रही है उस हिसाब से, अगर किसी को 2-5 पौधे चाहिए तो हर वक्त मिल जाते हैं। बाकी किसी को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज़्यादा संख्या में चाहिए तो उसके लिए 4 महीने का समय मांगते हैं हम। अभी बुक करवाएंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे। अच्छा। और एक पौधे की रेट 1000 रुपये पर पौधा रखी गई है अभी, और ले जा रहे हैं लोग, लगा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी रहेगी है। इसमें कोई गैप नहीं है, रेगुलर खेती है, रेगुलर फल देती है वैरायटी, साल भर फल देती है। सर ये पेड़ पे पक जाता है और फल गुच्छों में आते हैं। पेड़ पे पक जाता है, कोई रासायनिक कोई ऐसा डालने की, कार्बाइड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और पौधे पे पक जाएगा। अगर इसको अपन कहीं दूर भेजना है तो पकने से पहले ही 2-4 दिन पहले तोड़ दो और कहीं भी भेज दो, रास्ते में पक जाएगा। इसमें कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको 15 बाई 15 पे लगाया जाता है। 15 बाई 15 पे निशान लगा के 2 बाई 2 का गड्ढा कर लेते हैं और उस गड्ढे की जो मिट्टी निकलती है उसको निकाल के उसमें सड़ा गला गोबर का खाद, पुराना गोबर का खाद मिलाया जाता है। दीमक के लिए या तो अपन जैविक रखना चाहो तो नीम की खली वगैरह डाल दो, नीम का तेल डाल दो, और भाई अगर केमिकल भी डाल सकते हो इसमें क्लोरीपाइरिफॉस डाल सकते हैं। उसको पूरे मिश्रण बना के गड्ढे को वापस भर देते हैं, पानी दे देते हैं, वो मिट्टी वगैरह सेट हो जाती है, उसका एयर निकल जाता है। उसके बाद फिर पौधा लेते हैं। ये पौधा 2 किलो मिट्टी की थैली के साथ है। इस थैली को इस पॉलीथीन को ब्लेड से सावधानी से हटा के बीच में उस जो गड्ढे का सेंटर था उसमें छोटा सा गड्ढा करके जिसमें ये आ जाए पिंड, इसको लगा के मिट्टी दबा के पानी दे देते हैं। फिर 3 महीने बाद इसमें फिर देसी खाद डालने की आवश्यकता होती है। पौधा लगाते ही जब ये ग्रोथ करेगा, पहले ग्रोथ पे नहीं आएगा, दूसरी ग्रोथ जैसे दूसरे साल लगाते ही दूसरे साल इस पर फूल आना शुरू हो जाएगा और 2-4 फल भी आ जाएंगे। पर उसका पौधा छोटा है इसलिए हम कहेंगे भाई 4 साल तक इस पर फल नहीं लें। 5वें साल से फल लेना शुरू करेंगे तो 50 किलो फल देना शुरू करेगा। जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फलों की संख्या बढ़ती जाएगी। फल जो है करीब 200 से 360 ग्राम तक का हो जाता है। पौधे पे पक जाता है, रेशे बहुत कम है इसमें, और पकने के बाद इसका रंग जो नारंगी रंग का हो जाता है। इसका जो गुदा है केसरिया कलर का है और इसमें रेशे नहीं होते हैं। इसका जो स्वाद है रिकॉर्डेड है। इन्होंने सभी ने, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारे बेंगलोर से भी आई, उदयपुर यूनिवर्सिटी वाले कृषि वैज्ञानिक आए, अपने वहाँ लखनऊ से आए, बेंगलोर से भी आए। इन्होंने इसका जो एनालिसिस करके और इसका जो निकाला, जो स्वाद से आपूस आम से मेल खाता है इसका स्वाद। बाकी और कोई किसी वैरायटी से कोई इसकी समानता नहीं है, सबसे अलग है ये वैरायटी। आम की इस किस्म को हासिल करने की दीवानगी लोगों में इस कदर है कि भारत ही नहीं, अमेरिका, इटली, कनाडा, जर्मनी, ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से लोग इसकी पौध हासिल करने कोटा चले आते हैं। सदाबहार आम के 4 पौधे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में भी लगवाए हैं। श्री किशन आम की इस किस्म को दुनिया भर में प्रचलित करना चाहते हैं, खास तौर पर अपने देश के किसानों को आम की इस फसल के लिए
प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वो भी इस किस्म को लगाएं। न सिर्फ देश में अलग अलग इलाकों में आम पहुंचे, साल भर लोगों तक आम पहुंचे, बल्कि किसान, बागवानी करने वाले लोग भी इससे फायदा हासिल करें, उनके कारोबार में भी इजाफा हो। डिमांड पूरे भारत से रही से इधर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, झारखंड, सब पूरे उधर आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा डिमांड है। इधर अपने जयपुर और पूरे छत्तीसगढ़, बिहार, बेंगलोर, कर्नाटक, पूना, हर जगह से डिमांड है, सब महाराष्ट्र। और अब तो बाहर से भी फ़ोन कॉल्स आने लगे। और इटली में तो पौधे लगे, 10 पौधे इटली वालों ने मांगा, वहाँ पे गए, वहाँ इटली में लगाए 10 पौधे। और अमेरिका से भी फ़ोन है, अमेरिका वाले कह रहे हैं भी कलकत्ता भेज दो, वहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे, कलकत्ता से प्लेन से आ जाएगा। ऐसे ही एक दिन सऊदी अरब से भी फ़ोन आया था और सूडान से भी फ़ोन आया है। तो अपने भारत में तो है, विदेशों में भी इसकी मांग अच्छी है। ये राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने का श्रेय NIF वालों को है। उनका हर साल मार्च में एक प्रोग्राम होता है, जो जैसे कोई नया इनोवेशन करता है, उनको वो वहाँ सम्मानित कराते हैं, उनकी एग्जीबिशन लगवाते हैं, वहाँ किसानों उस सभी को दिखाते हैं, किसानों को, पब्लिक को। तो उसमें मेरा भी नंबर था, जो मेरे को बुलाया गया, मैं गया, पौधे लेके गया एग्जीबिशन के लिए। तो वहीं एग्जीबिशन का उद्घाटन करने राष्ट्रपति जी आए। उन्होंने इन पौधों को देखा, छोटे पौधे पे 1-1, 1.5 फुट के पौधे थे, जिन पे फूल भी आ रहा था, भोर भी आ रहा था। तो वो राष्ट्रपति जी इससे बहुत प्रभावित हुए, बहुत सराहना करी, और उन्होंने 4 पौधे उनके वहाँ मुगल गार्डन में लगवाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको नई पोस्ट की जानकारी मिलती रहे। शुक्रिया।